मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया है या आप क्या सोच के आए कि इसमें हम क्या चर्चा करेंगे? कोई एक दो डिवोटी चैट बॉक्स पे बता सकते हैं कि आप लोग क्या ऐसा विचार किए कि इस सेशन को हम अटेंड करेंगे। तो आपके फर्स्ट थॉट क्या है? गुरु महिमा, गुरु की महिमा जानने के लिए। ओके, और कोई डिवोटी बताएंगे क्यों आप लोग सेशन को अटेंड करने आए? टू relish द फीलिंग ऑफ गुरु पूजा मोर डीपली। वेरी गुड, थैंक यू। वाइल डूइंग वी शुड कंटेम्प्ट ऑन इट्स मीनिंग। गुरु के प्राप्ति समर्पण बढ़ेगा। ओके, बहुत सुंदर। तो हम अधिक समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और आप लोगों को पोस्टर में केवल यही बताया गया कि 2 दिन में इसे कवर करना है। लेकिन जहाँ तक हमारा सेशन का संबंध है, सवाल है, तो 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा। ऐसा आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं कि इसमें अगर 4 स्टैंजाज हैं तो प्रयास करेंगे कम से कम 3 दिन तो लगेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप लोग उस माइंडसेट से अपने आप को पहले ही रेडी रखिए। और जो है, मैं आपके समक्ष शुरू कर रहा हूँ आज का हमारा सेशन, और वो है द मीनिंग ऑफ गुरु पूजा। भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ठीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा किसी वैष्णव के प्रति आकर्षण हो। मतलब कहने का अर्थ है कि हम किसी वैष्णव के प्रति एक भावना रखते हो। तो ये भावना जो है भावुकता के आधार पे नहीं होती। ये भावना के पीछे फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है। फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल भावना होगी तो भावना में कई बार लोग क्या करते हैं, जब गुरु आते हैं, वैष्णव आते हैं, तो भावना में जैसे आपने देखा होगा कई बार जो है ऐसा बोलते हैं जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो सर्विस से पीछे भागते हैं। तो ऐसा सेंटिमेंटल संबंध नहीं होना चाहिए गुरु के साथ। गुरु के साथ जो संबंध होगा वो तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए, तत्वता होना चाहिए, तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो वो तत्व ज्ञान या फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक क्या है जो हमारे और हमारे गुरु के साथ हमारे संबंध को डीप बना सकता है, वो है वैष्णवों के द्वारा किया गया त्याग, सेक्रीफाइस। क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। जब हम जानेंगे कि जिन जिन जिनको मैं गुरु बनाया हूँ या जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, वो कितना त्याग किए हैं हमारे लिए। जब ये बात हमें समझ में आ जाए, या जब हम इससे अपने हृदय को ये बातें टच कर जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर शिष्य जो है अपने गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर हमारा ऐसा नहीं है, हम केवल भावुकता के स्तर पे हैं और हमने दीक्षा ले ली, या फिर हमने प्रभुपाद जी के साथ अपना संबंध केवल कुछ भावुकताओं के आधार पे ही रहा, बहुत डीप फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इवन हम शिला प्रभुपाद जी के या अपने गुरु महाराज के या किसी भी वैष्णव के सैक्रिफाइस को नहीं देख रहे, तो हमारा रिलेशन बहुत डीप नहीं होगा। तो आप लोग ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति किसी के त्याग से प्रभावित हो जाता है, किसी के त्याग से प्रभावित होकर उसका हृदय को छू जाता है, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए जिसने त्याग किया उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका है। अब प्रेमी जानता है कि मेरी प्रेमिका की क्या नीड्स हैं, उसको पता है कि इसको इस समय क्या चाहिए,
तो प्रेमी क्या करेगा, उसको लाके दे देगा। उसी प्रकार अगर हम डीपली टच्ड हो जाएं वैष्णवों के सेक्रीफाइस से और जान जाएं कि वैष्णव लोग, गुरुजन, प्रभुपाद ने क्या क्या त्याग किया है, तो उस त्याग के आधार पे हम ये भी समझेंगे कि अब हालांकि वैष्णवों की कोई नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि यहाँ पे मेरे गुरु को का मंतव्य ये है। जैसे शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु के मन को जानते थे। जब उन्होंने अपने गुरु के लिए ऑफरिंग लिखा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ऑफरिंग लिखा, तो उस ऑफरिंग में उन्होंने वर्णन किया कि कैसे मायावाद का खंडन मेरे गुरु चाहते हैं। मेरे गुरु जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते हैं कि मायावाद का खंडन हो। तो अपनी ऑफरिंग में उन्होंने वो प्रेजेंट किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी से डीपली कनेक्ट हो जाते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि उनके क्या मनोभाव है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पिरिचुअल मास्टर मेरा लाइफ, मेरा जो जीवन है वो उनकी प्रसन्नता के लिए हो। जैसे माता पिता होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। जैसे देखिए माता पिता बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब बच्चा खुश रहता है तो माता पिता भी खुश होते हैं। उसी प्रकार जब हमारा डीप अट्रैक्शन हो जाएगा वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, उनके डेडिकेशन को देख के, उनके सेक्रीफाइस को देख के, तब हम स्वतः ही चाहेंगे कि मैं इनको असिस्ट करूं। नहीं तो फोर्सफुली लगेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे ज़बरदस्ती सेवा पे लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हमारा सेवा करने में हमें लग रहा है कि फोर्सफुली लगाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति आपको सेवा में लगा रहे हैं, आप उनके त्याग को थोड़ा मनन कीजिए, देखिए कि उन्होंने क्या त्याग किया है हमारे लिए। अगर हमारा प्रभुपाद जी की सेवा से मन उठ रहा है या उतना डेडिकेशन नहीं आता, तो हमें ये देखना है कि प्रभुपाद जी कितने डेडिकेटेड है अपने गुरु की सेवा के लिए। और ऐसे ही अपने गुरु महाराज को देखना है कि मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कितने डेडिकेटेड है। तो फिर हमें लगेगा कि अरे मुझे भी अपने गुरु के प्रति उतने ही डेडिकेशन के साथ लगना चाहिए। समझ आ रही है सबको? सबको क्लियर है? आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? तो ये पॉइंट है, ये सारे तत्व जो है मैं आप लोगों से इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें सबसे पहले, क्योंकि हम गुरु पूजा की बात कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे भक्त दीक्षित होंगे या फिर एस्पायरिंग होंगे, किसी ना किसी गुरु के प्रति आप दीक्षा लेने वाले होंगे, या फिर कुछ लोग अभी बिल्कुल नए भी होंगे तो वो प्रभुपाद जी से प्रेरित होंगे। लेकिन ये प्रेरणा, ये जो रिलेशन है, ये अभी कोमल है। इसको और मजबूत कब बनाया जा सकता है? जब हम त्याग को देखेंगे कि जिनसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, या प्रभुपाद जी या किसी भी वैष्णव का, कितना त्याग उन्होंने किया है। देखिए प्रेम में त्याग है। अगर हम देखें कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, तो स्वतः ही हम चाहेंगे कि अरे इसको मैं असिस्ट करूं, इसको मैं असिस्ट करूं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी के जब अर्ली डेज थे, जब इस्कॉन मूवमेंट शुरू होने वाला था, तो उस समय प्रभुपाद जी विदेश में गए। हालांकि प्रभुपाद तो बहुत ऑस्टियरिटी, तपस्या वाला जीवन जी रहे थे कृष्ण भावनामृत में, कोई नहीं था साथ में, कैसे मूवमेंट शुरू करें। तो उस समय प्रभुपाद जी को कुछ विदेशी हिप्पीज मिले, और वो हिप्पीज, हालांकि वो बहुत नियमों के पक्के नहीं थे, नियमों के पक्के नहीं थे, और प्रभुपाद जी के साथ उनके त्याग को लेके बहुत अट्रैक्ट हो गए। प्रभुपाद जी उनके लिए हर दिन प्रसाद बनाते थे और उनके जूठे पत्तल धोते थे, प्लेट साफ करते थे, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और एक दिन प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला कि मैं क्या आपकी हेल्प करूं? तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। प्रभुपाद जी खुश हुए कि यही दिन का मैं वेट कर रहा था। और उस दिन उन भक्त ने जब उनको असिस्ट किया, और धीरे धीरे वो भक्त ने और प्रभुपाद जी को असिस्ट किया, यानी कि उस भक्त ने, उन भक्तों ने प्रभुपाद जी की नीड को समझा कि वो क्या चाहते हैं, और पूरी तरह डेडिकेटेड हो गए। क्योंकि प्रभुपाद जी के त्याग को देखते हुए उन्होंने फिर, हालांकि नियमों में पक्के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो त्याग किया प्रभुपाद जी के लिए, ऐसा असिस्ट किया प्रभुपाद जी को कि आज इस्कॉन मूवमेंट खड़ा है।
अगर हम आज की डेट में, अगर हम उस समय होते भारत में, अगर ये सब हो रहा, विदेश में ना हो रहा, तो प्रभुपाद जी को नीड होती और प्रभुपाद जी हमें रिक्वेस्ट करते या हमें बोलते कि आप, जैसे प्रभुपाद जी झांसी में थे तो ऐड निकालते थे कि जिसके 4 बच्चे हैं उसमें से एक मुझे दे दो, हम ब्राह्मण की ट्रेनिंग देंगे, तो कोई भी रेडी नहीं हुआ। लेकिन उस समय विदेश में ये हिप्पी लोगों ने प्रभुपाद जी की इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी कि प्रभुपाद जी ने क्लेम कर दिया, बता दिया, उनको गारंटी दे दी कि आप लोग भगवत धाम जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कितने क्वालिफाइड हैं, कितने क्वालिफाइड नहीं है। प्रभुपाद जी या गुरु का ये भाव होता है, गुरु करुणामयी होते हैं, और उन्होंने कुछ नहीं देखा और सीधा बस ये बोला कि आप लोग भगवत धाम जाएंगे। और बाद में देखा गया कि जो भी भक्त थे, जिन जो नियमों में पक्के थे और कच्चे थे, बाद में पक्के भी हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद भी अपने गुरु के त्याग को देख के बहुत इंस्पायर्ड हुए, ये मैंने आपको सब बताया। तो पॉइंट इज़ दैट कि ये जो हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ गुरु पूजा, ये सेशन हमारे गुरु के प्रति हमारे अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए है। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले पूछा कि ये सेशन हम क्यों करने जा रहे हैं, तो इसका वन ऑफ द मेन उद्देश्य है क्योंकि हम डेली गुरु पूजा गाते हैं और हमारा डेली का नियम है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने गुरु के प्रति अपने अट्रैक्शन को बढ़ाएं, या कह लीजिए कि उनके प्रति हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो। तो कुछ चर्चा हम आज शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर उसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग डेली सुबह गुरु पूजा गाते हैं 7:30 बजे। कितने भक्त डेली गुरु पूजा अटेंड करते हैं या डेली गुरु पूजा अपने घर में मनाते हैं? आप लोग चैट बॉक्स पे अगर करते हैं तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए कि आप कैसे करते हैं। हैंड रेज मत करिए, यस और नो पे बताइए। ओके। तो बहुत सारे भक्त तो यस बोल रहे हैं और बहुत सारे भक्त नो भी बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज से हो सकता है कि आप इनसे प्रेरित हों और फिर जो है अटेंड करना शुरू करें। तो हम लोग सुबह सुबह गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, तो यहाँ पे श्री शब्द आया है। गुरु के वंदना में श्री गुरु आया, तो गुरु के पहले श्री आया है। तो श्री हम जानते हैं, श्री का अर्थ होता है गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब भाग्य की देवी लक्ष्मी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो हमारे गुरु हैं उनको भगवान की 2 शक्तियाँ रहती हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ऑलरेडी भगवत गीता में भगवान बोलते हैं देवी ही ऐशा महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो वहाँ पे भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिए रहते हैं महात्मा लोग। तो श्री गुरु शब्द जब यहाँ पे वर्णन आ रहा है तो हमें ये समझना है कि जो मेरे गुरु हैं वो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है। इसलिए हम बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्मा। श्री गुरु शब्द, पहले ही शब्द से हमें यह इंगित होता है कि मेरे गुरु महात्मा है, क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता, कि भगवान की दिव्य प्रकृति जो पराशक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसका जो आश्रय लिए रहते हैं वह महात्मा कहलाते हैं। और ऐसे महात्मा जो है कौन है? मेरे गुरु हैं। यानी कि मेरे गुरु जो हैं ब्लेस्ड हैं, श्रीमती राधा रानी के कृपा प्राप्त हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से ही भाग्य की देवी लक्ष्मियाँ जो हैं उनके ही विस्तार है। तो श्रीमती राधा रानी के लिए भी है। तो श्री गुरु चरण पद्मा। तो सबसे पहले जैसे ही हम गुरु पूजा स्टार्ट करें तो सबसे पहला ही पॉइंट है श्री गुरु होते ही समझ जाना है कि जिनके मैं वंदना करने आया हूँ, वंदना गा रहा हूँ, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि महात्मा है। और वो महात्मा क्या है? जिन्होंने
देवी प्रकृतिम आश्रिता, श्लोक याद होना चाहिए इसके साथ, श्लोक भी पता होना चाहिए। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो इस प्रकार से इसको समझना है। और फिर आता है चरण पद्मा, श्री गुरु चरण पद्मा। चरण पद्मा, तो चरण पद्मा का हम लोग समझ सकते हैं, पद्म मतलब लोटस और चरण मतलब फीट। तो जो गुरु हैं उनके चरण कैसे हैं? कमल सदृश हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं आपके समक्ष शेयर करने वाला हूँ, और वो पॉइंट है कि जैसे कमल के पुष्प में मकरंद होता है, वो एक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसी प्रकार गुरु के चरणों से भी कृपा के उसी प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स जो वो आते हैं, उनकी कृपा के रूप में भक्त लोग प्राप्त करते हैं। और वही जो कृपा के पार्टिकल्स हैं, वही भक्तों के लिए सबसे अधिक, मतलब कह लो कि उसी में भक्त शिष्य को टेस्ट आता है, और कहीं जगत में टेस्ट नहीं आएगा। केवल उसे टेस्ट आएगा तो गुरु के चरणों से निकल रही कृपा के पार्टिकल्स पे। तो दो तरह के और भी पुष्प होते हैं। एक पुष्प केतकी का पुष्प होता है। ये जो केतकी का पुष्प होता है, इस पुष्प में क्या रहता है, बहुत सारे आसपास कांटे होते हैं, लेकिन इसकी सुगंध इतनी सुंदर होती है कि जैसे मान लीजिए चमेली का जो पुष्प है उसके सुगंध जैसी इसकी सुगंध होती है। और जो मधुमक्खी होती है उस वो इस सुगंध से आकर्षित हो जाती है, और जब वो आकर्षित होके इस पुष्प की ओर आती है इसका रस लेने के लिए, तो कांटों में फंस जाता है और जो है मधुमक्खी के पंख छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और मधुमक्खी क्या होता है बाद में, जब वो इस पुष्प से बाहर निकलती है तो पूरी तरह लहू रक्त उसके बॉडी से निकलने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत में बहुत सारे भौतिक आकर्षणों के कारण उस मधुमक्खी की तरह कांटों वाले पुष्प की ओर उड़ के जा रहे हैं कि वहाँ पे रस मिलेगा। आप सब समझ रहे हैं? तो कांटों वाले पुष्प की ओर जा रहे हैं कि वहाँ पे हमें जो है रस मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम भी बहुत सारे कष्टों में फंस जाते हैं। हम इस जगत में क्यों आए? इसी कारण से आए। ठीक उसी प्रकार से एक पलाश का पुष्प होता है। पलाश का पुष्प में क्या होता है उसमें कांटे नहीं होते, लेकिन उस पुष्प में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बसे रहते हैं। और जब कोई उस पुष्प को सूंघने के लिए अपना नाक डालता है और सूंघने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, वो कांटे और कीटाणु जो है नाक में चले जाते हैं और फिर कष्ट प्रदान करते हैं। ये भी उसी प्रकार से है जैसे हम इस संसार के किन्हीं भौतिक आकर्षणों के प्रति आकर्षित होके उनका रस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हम कष्ट में पड़ जाते हैं। तो ये मधुमक्खी के साथ ये सब हो रहा है। पहले वो केतकी पुष्प के रस लेने गई, तो मधुमक्खी ने क्या हुआ, कांटों से अपने आप को कष्ट पहुंचवाया। और फिर उसके बाद वही मधुमक्खी जो है वो जो है पलाश के पुष्प पे गई, तो क्या हुआ, उसके नाक में कीटाणु चले गए। लेकिन वही मधुमक्खी जब पद्म यानी कि कमल के पुष्प पे आती है, तो क्या होता है, कमल के पुष्प पे आती है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, सृष्टि का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। मधुमक्खी को रस प्राप्त होता है और वो बहुत खुश हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक शिष्य के लिए गुरु के चरण ही केवल बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और कहीं पे उसे नहीं जाना चाहिए। इसलिए बोला जाता है श्री गुरु चरण पद्मा, चरण पद्मा। तो समझना चाहिए कि कैसे मैं एक मधुमक्खी के समान हूँ, कम कर, मैं एक मधुमक्खी के समान हूँ और गुरु के चरण कमल के समान है। और कहीं जाएंगे तो कष्ट भोगेंगे, लेकिन अगर गुरु के चरणों में जाएंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, सृष्टि का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कमल और मधुमक्खी मेड फॉर ईच अदर है। ये कमल का पुष्प और मधुमक्खी जिस प्रकार से मेड फॉर ईच अदर हैं, उसी प्रकार गुरु के चरण और शिष्य
का समर्पण मेड फॉर ईच अदर है। तो जब हम गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, तो हमें इन दो लाइनों में ही, मतलब ये जो दो हमने एक स्टैंजा या लाइन पढ़ी, श्री गुरु चरण पद्मा, तो हमें भाव या ऐसा फिलोसफिकली अंडरस्टैंडिंग हम दे रहे हैं। हमें समझना है कि कैसे मैं इस संसार में जो है भटक रहा हूँ और अन्य अन्य रसों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उससे मुझे केवल कष्ट मिल रहा है। मैं एक मधुमक्खी के समान हूँ और मैं केतकी पुष्प या पलाश पुष्प सब में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कभी भी सुख नहीं मिलता। लेकिन असली सुख जो है वो मुझे कहाँ मिलेगा? गुरु के चरणों में मिलेगा, बिकॉज गुरु के चरण और मेरी स्थिति मेड फॉर ईच अदर है। तो इस प्रकार से आप जब गाएं कल सुबह श्री गुरु चरण पद्मा, तो ये आपको स्मरण होना चाहिए कि मेरे को कितना मेरा जीवन मतलब खराब है अगर मैं गुरु के चरणों के प्रति आकर्षित नहीं हूँ। गुरुजन हमारे, हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो जो भगवान कृष्ण है वो एक समुद्र के समान है। समुद्र का पानी नहीं डायरेक्ट पी सकते हम, लेकिन वही समुद्र का पानी जब बादल बन के वर्षा के रूप में आता है वो मीठा, वही कार्य जो गुरु कर रहे हैं, भगवान की कृपा को हमारे बीच में लाके हमें देते हैं। तो इसलिए हमें जब ये हमें गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, तो हमें समझना है कि मेरी स्थिति क्या है, और ये जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, ये कैसे जो है मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। इनके बिना, इनके चरणों की शरण लिए बिना मेरा कोई भी और मेरा साधन नहीं है मेरे सुख का। तो इसलिए हमें शिष्य के रूप में हमें सोचना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट प्लेस है गुरु के शरण। उसके बाद आता है हम लोग कहते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। तो सदमा शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार भक्त लोग आते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, तो सदमा लग गया, जैसे कोई सदमा लग गया हमें। सदमा नहीं है, वो कोई सदमा नहीं लग गया। सदमा मतलब का अर्थ होता है घर। सद्म शब्द का अर्थ होता है घर। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, इसमें भी आता है सद्म शब्द आता है। तो सद्म शब्द का अर्थ होता है घर, ये बात याद रखना। तो जिस प्रकार से हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग कहीं बाहर गए, मान लीजिए पिकनिक मनाने गए कहीं पे, और फिर जब हम वापस हम वहाँ 2-4 दिन बिताए, लेकिन हमारा डिज़ायर रहता है कि कब जाएं, अब घर जाएंगे, घर पे जाएंगे तो बढ़िया लगता है, घर में जाके अच्छा लगता है। कहीं पे भी हमें 2-4 दिन बिता लीजिए, फिर उसके बाद मन करता है कि घर पहुँचें, घर में जाएंगे तो ठीक लगेगा। तो घर जाने के लिए हर कोई चाहता है घर जाए, लेकिन हम जो है घर छोड़ के इस संसार में आए हुए हैं। तो एक शिष्य के लिए गुरु के चरण घर के समान है। तो घर जाना चाहिए, कहाँ हम भटक रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे, जैसे कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला में क्या होता है, जिस दिन कुंभ मेला स्टार्ट होना होता है उससे पहले तंबू पंडाल सब लग जाता है, और व्यक्ति टिकट कटवा के, मान लीजिए कोई व्यक्ति टिकट कटवा के कानपुर से चले गए प्रयागराज कुंभ मेला देखने, और 1 महीने का टिकट करवा रखा है, मतलब 1 महीने का सोच के गए हैं टिकट, पहुँचे गए प्रयागराज, वहाँ पहुँच के पंडाल में गए, वहाँ रहने लग गए, खाना पीना भी हो रहा है, सब हो रहा है, सब मेला देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे ही 1 महीना बीता, तो सरकार आई, म्यूनिसिपल कमेटी पार्टी आई, म्यूनिसिपल कमेटी सारा पंडाल वंडाल उठा लिया। और ये भक्त रात को सोया हुआ था, सुबह देखा इसने, अरे कहाँ चले गए तंबू, मैं तो पहले तंबू के नीचे सोया था, यहाँ मेला लगा था, यहाँ झूले थे, यहाँ स्नान करना था, ये सब था सब था, अभी तो कुछ भी नहीं है।
तो वो परेशान होने लगा, अरे मेरा तो यही तंबू था, यहाँ मैं सोता था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति आके बोला कि अरे भाई, 1 महीने का पंडाल था, अभी खत्म हो गया, आपका घर जाने की टिकट है आपके पास? वो बोला टिकट तो मैंने कटाई नहीं, वापस जाने की तो टिकट कटाई नहीं थी। तो ऐसा हमारा स्थिति है, हम इस जगत में मेला देखने तो आ गए, लेकिन वापसी टिकट नहीं हमने बनवाया। तो गुरु के चरण वापसी, कहाँ जाना है, वापसी का पता ही नहीं है कहाँ जाना है, टिकट कहाँ की कटाए। तो आज हम बता रहे हैं कि वापसी कहाँ जाना है, गुरु के चरण ही हमारा घर है। एक शिष्य के लिए गुरु के चरण उसका घर होते हैं। तो हमारे को अभी कहाँ जाना है, वापस जाना है, टिकट कटवाइए। तो गुरु चरण, श्री गुरु चरण पद्म, केवल केवल और केवल शब्द आया है। गुरु के चरण ही केवल हमारा घर है, और कोई घर नहीं है, ऐसा समझना हमें। तो शिष्य का घर गुरु के चरणों में है। तो हमें गुरु के चरणों में घर बनाना है, बना हुआ है हमारे, हमें घर जाना है वापस। इसलिए गुरु आते हैं, हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या ये है दीक्षा का अर्थ यही है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गुरु के चरणों की शरण ले रहे हैं, ऐसा हम स्वीकार कर रहे हैं। तो जब हम गुरु के चरणों की शरण लेते हैं तो क्या होता है, तो हम रेडी हो रहे हैं कि मैं अब आपका नौकर हूँ, दास हूँ, स्लेव हूँ। स्लेव शब्द अर्थात गुलाम हूँ, मैं गुलाम बन गया। तो ये सबके बड़े अर्थ हैं। ये जब हम ये बात बोले आपको, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, तो आप हो सकता है कल से इसको मेडिटेट करके अटेंड करना शुरू कर दें कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। लेकिन इतना ही नहीं, और डीप हमें जाना पड़ेगा, सब चीज़ों के डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम गुरु वंदना करने आए हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि वैदिक समय में आज भी हम कहीं कहीं ऐसा देख सकते हैं कि बच्चे जो है माता पिता के समक्ष नतमस्तक होते हैं, बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो ये सब का अर्थ है। कोई ये बोले कि ऐसा बस करना है, डेली करना है, लेकिन उसका अर्थ ना बताए तो फिर समस्या है। तो इसका क्या अर्थ है कि जब बच्चा अपने माता पिता के चरणों को देखता है तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो अपने माता पिता के चरणों को देखेगा तो उसका अपने माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब माता पिता देखते हैं कि बच्चे ने आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम किया, तो बच्चे में कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, तब भी माता पिता क्या करेंगे, उसको वेल विशिंग, उसके वेल विशर्स विशेस देंगे, उसको अच्छे विशेस देंगे। तो हर एक क्रिया का एक अर्थ होता है। जैसे हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो मंदिर में दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो दोनों हाथ जोड़ने का एक अर्थ है। वो ये है कि मैं अपनी सारी एनर्जी, जितनी भी मेरे शक्ति है शरीर में, मन में, वाणी, काया, शब्द इत्यादि, तो हे प्रभु मैं आपकी तरफ उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी आँखों को बंद करते हैं, उसका भी एक अर्थ होता है कि उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन करके भगवान को अपने हृदय में विराजित कर रहा हूँ। और ये भी अर्थ होता है कि मैं ये समझ पाऊँ कि भगवान ही मेरे हृदय के राजा है। तो इस प्रकार से हर एक क्रिया का अर्थ है। तो जब हम सुबह सुबह ये गुरु वंदना गाएंगे तो उसके लिए हम प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके पीछे भी यही अर्थ है कि मेरा गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, वैष्णवों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। तो जब हम गाते हैं तो इसको मेडिटेट करेंगे तो इसका अर्थ यही है कि हमेरा उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़े, वैष्णवों के प्रति मेरा रिलेशन बढ़े। और गुरु भी जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक वो ऐसा समर्पण हमारे अंदर नहीं देखेंगे। तो अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे कुछ 1-2 दिन पहले, और वहाँ पे हमारा कैंप था। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज लेक्चर दिए, और लेक्चर का टॉपिक था कि कैसे अंतर्मुखी बने, इंटरनलाइजेशन कैसे हो। तो महाराज जी बता रहे थे कि भगवत गीता, क्योंकि कुरुक्षेत्र में थे तो भगवत गीता से समझा रहे थे कि अर्जुन पहले पूरा पहला चैप्टर अर्जुन ने आर्गुमेंट किए,
या अपना तर्क रखा, वो उस समय बहिर्मुख था, एक्सटर्नलाइजेशन हुआ पड़ा था अर्जुन का। लेकिन जब अर्जुन ने बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, शिष्य बनने के बाद इंटरनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो शिष्य कौन होता है? तो शिष्य केवल शो बोतल शिष्य नहीं बनना, हमें शो बोतल शिष्य नहीं बनना है। शो बोतल शिष्य का अर्थ ये है कि आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, अंदर बैठा होता है, कंपाउंडर बाहर बैठा होता है, और उसके पास उसके टेबल पे 4-5 तरह की बोतल्स रखी होती हैं, अलग अलग रंग का पानी उसमें होता है, किसी में पीला, हरा, नीला पानी होता है। तो मान लीजिए मरीज आए और कंपाउंडर बोले कि अच्छा तुम्हें सिर दर्द है, ये वाला पानी पी लो, या ये वाला तुम ले लो, बुखार है, तो इससे इलाज नहीं होगा। ऐसा शो बोतल शिष्य नहीं बनना है। असली शिष्य वही है जो गुरु के असिस्ट करे। जैसे एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, और वो क्या कर रहे थे, जब भी प्रभुपाद जी आते थे तो बहुत जोर जोर से जय प्रभुपाद ऐसा नाचते थे, कूदते थे, और प्रभुपाद जी के साथ ही पीछे पीछे चलते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी वृंदावन में शिष्य साथ थे और वो भक्त भी साथ था। तो प्रभुपाद जी जय प्रभुपाद ऐसा बोल रहे थे। प्रभुपाद जी चलते रहे, और फिर जो है उस समय उस रोड पे एक गड्ढा था, जो कि मंदिर के, हमारे निर्माणाधीन मंदिर जो था इस्कॉन वृंदावन, उसी के परिसर के अंतर्गत एक गड्ढा था। और प्रभुपाद जी रुक गए और वो गड्ढा देख रहे थे, और वो भक्त जो है जय प्रभुपाद ऐसा बोल रहे थे। तो प्रभुपाद उनको रुके और बोले कि यू शुड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस, आपको कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए। यानी कि केवल जय प्रभुपाद मत करिए, ये गड्ढा जो दिख रहा है इसको फिल अप करिए, इसको ठीक करिए। तो इस तरीके से हमारे को शो बोतल शिष्य नहीं बनना कि जब गुरु जी आए तो बहुत एकदम फूल अर्पण कर लेंगे, या माला माला अर्पण करना, ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब सेवा की बात है या भक्तों के साथ मिल के सेवा करने की बात है, उस समय हम नहीं कर पा रहे सर्विस। सो सबमिसिवनेस एंड सरेंडर चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि नाटक जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर हम केवल शो बोतल बन के जब गुरु जी आए तो सामने सामने नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। उसको जो है हमारे को ठोस बनाने के लिए सबमिसिव और सरेंडर होना पड़ेगा। तो इसलिए शिष्य को कोई भी उसकी पर्सनल एम्बिशन नहीं होना चाहिए, मोटिव नहीं होना चाहिए। जब वो दीक्षा ले रहे हैं तो एक ही मात्र केवल उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे गुरु को सर्व करना है, गुरु मेरी लाइफ गुरु की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए हमें शिष्य बनना चाहिए। इसलिए शिष्य नहीं बनना चाहिए कि मेरे कोई पर्सनल मोटिव्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, तभी दीक्षा लेनी चाहिए। हालांकि बड़ा हार्ड स्टैंडर्ड हमने बता दिया, लेकिन ये तथ्य है, तत्व है, तथ्य है। गुरु को असिस्ट करना है। और क्यों असिस्ट करना है? क्योंकि गुरु मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किए हैं, और उनके चरण ही मात्र मेरे लिए मेड फॉर ईच अदर पॉइंट है। तो इस प्रकार से सरेंडर्ड होना चाहिए। सरेंडर को समझने के लिए दो चीज़ें हैं। देखिए, एक बार एक बड़ी कंपनी का व्यक्ति था जिसका मंथली इनकम 60,000 रुपये था, और वो मंदिर आया और उसने 1 रुपया दान दिया। और वहीं एक भिखारी आया जिस जिस जो जो है हर दिन कुछ पैसा कमाता था, और फिर भी उसने जो है 10 रुपये चढ़ा दिए। तो अगर हम देखें तो सरेंडर किसका सबसे अधिक है? सरेंडर अधिक है भिखारी का। हालांकि उसका भी सरेंडर है जिसने 1 रुपया दिया, लेकिन वो सरेंडर थोड़ा कम है। तो जब हम शिष्य बन जाते हैं तो फिर हमारा क्या होना चाहिए? हमारे को अपना मानसा वाचा और काया, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स सेवा में लगा देनी चाहिए गुरु के। अभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मेरे को जो जो है समय नहीं है, मेरे को घर परिवार चलाना है। सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर परिवार के अलावा जो हमारे पास और जो कुछ भी समय बचता है, सब कुछ बता, मानस देहु गेहो जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर, वो सब हमें फिर गुरु को दे देना चाहिए।
आप जॉब करके आ रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद सारा 24 घंटे तो जॉब नहीं करते। बहुत सारा हमारे पास समय होता है, वो समय मनसा वाचा काया भगवान को, गुरु को सेवा में लगा देना चाहिए। और ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए कि गुरु की ग्रेटनेस से मैं ग्रेट बन जाऊं। कई बार इसलिए भी प्रभुपाद जी बताते थे, इसलिए भी लोग दीक्षा लेते थे कि भी, क्योंकि दीक्षा फैशन हो गया है। बड़े किसी गुरु से दीक्षा ले लो और फिर अपना स्टेटस हाई रखो कि भाई मैं इनका शिष्य हूँ। वो भी हमें नहीं करना है। एकलव्य ने वही किया, द्रोणाचार्य का स्टेटस को लेके उनकी मूर्ति बना के शिष्य बन गए उनके। तो ये प्रामाणिक विधि नहीं है शिष्य बनने की, ऐसा नहीं करना है। तो एक बहुत सुंदर एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें एक पुष्प जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि एक पुष्प क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं, मेरे को जो है, मैं उस पथ में मैं बिखर जाऊं, या मेरे जो पंखुड़ियां हैं या मैं पुष्प हूं, मैं उन पथ पे बिखर जाऊं जहाँ पे जो देश के सैनिक हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो अपना त्याग कर रहे हैं, उनके चरणों में मैं जाके गिरूं। और फिर साथ ही साथ एक पुष्प जो है, वही पुष्प प्रार्थना करता है कि मैं उस पथ पे गिरूं जहाँ पे भक्त क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, वो बहुत नंगे पांव तीर्थ यात्रा करके कष्ट प्राप्त करते हैं, तो उनके चरणों को मैं ठंडक पहुंचाऊं या कोमलता से उनको आराम पहुंचाऊं। इसी प्रकार एक शिष्य को सोचना चाहिए कि मैं पूरी तरह से गुरु के सेवा में लग जाऊं, फुल्ली यूटिलाइज हो जाऊं, टोटली यूटिलाइज हो जाऊं गुरु के साथ, गुरु की सेवा में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी मुझे सेवा में लगा रहे हैं, मेरे को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरे को इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। मैं अच्छा खासा जी रहा था घर में, बढ़िया से शांति थी और कंफर्टेबली जी रहा था, गुरु जी ने मेरे को ये बोल दिया, मेरा सारा कंफर्ट ख़त्म कर दिया। मेरे को शांति से जी रहा था, मेरे को बोल दिया ये सेवा करो, अब हो नहीं रही, मेरे परेशान कर दिया। आराम से भजन कर रहा था, माला कर रहा था, सुबह उठ जा रहा था, मंगल आरती हो रही थी, सुबह माला कर ले रहा था, उसके बाद ऑफिस चला जाता था, सब कुछ हो रहा था। उस दिन गुरु जी मेरे को बुला के बोल दिए कि ये सेवा करनी है, उसके बाद से मेरी शांति खत्म होगी। या ऐसा नहीं सोचना है हमारे को, हमें वो पुष्प की तरह सोचना है कि क्योंकि गुरु जी मेरे को सेवा दे रहे हैं, मेरे को तो दीक्षा ले ली मैंने, मेरा पूरा यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए गुरु की सेवा में। एक भी और चीज़ मेरे पर्सनल मोटिव में नहीं आनी चाहिए, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। इसलिए कपूर की तरह होना चाहिए शिष्य को। कपूर का क्या है, जब हम भगवान को अगर जोत या कह लीजिए क्या बोलते हैं, हाँ, दिया जलाते हैं। कई बार आप दोपहर की आरती में देखते होंगे, पहले 5 पंचदीप होता है, उसके बाद एक कपूर जला के भगवान को अर्पण किया जाता है। उसमें कपूर जो है, 3-4 कपूर के टुकड़े जला के वो अर्पण किए जाते हैं भगवान को, आरती। तो कपूर जैसा होना चाहिए भक्त को। कपूर क्या करता है, एक तो अपने आप को पूरा जला देता है, एक भी उसका कुछ भी अंश नहीं बचता, पूरा जल जाता है, भगवान के अर्पण हो जाता है। उसके अलावा कभी ये नहीं बोलता कि अरे मुझे जला दिया, मेरे को फंसा दिया, ये वो, बल्कि सुगंध देता है। ठीक उसी प्रकार शिष्य को अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, कपूर की तरह होना चाहिए कि वो अब अगर शिष्य बन गया है तो पूरी तरीके से सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे, कुछ भी उसका अपना पर्सनल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सेवा के दौरान या सेवा के पहले या बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फंसा दिया, मुझे फंसा दिया यहाँ सेवा में लगा के। अच्छा खासा मैं शांति से जी रहा था, शांति प्राप्त करने नहीं हम आए, हम शांति मन की प्राप्त करने नहीं आए। और अगर हम शांति चाहते हैं या कंफर्ट चाहते हैं तो फिर हम सबसे वैल्यूएबल चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इसको आप अपने जीवन में दे लीजिए, अगर आप केवल कंफर्ट ही चाहते हैं जीवन में तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और ये तो आध्यात्मिकता की बात है, आध्यात्मिकता में भी कुछ प्राप्त होगा जब हम शांति से त्याग करेंगे, शांति और कंफर्ट को त्यागेंगे। हम शिला प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हुए, कभी भी किसी ने ऐसा शांति से नहीं रहे, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाते दे रहे। तो इस प्रकार कपूर जैसे बनना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि मेरा मेरा अपना भी कुछ है,
दीक्षा होगी, गुरु को समर्पण नहीं कर रहे, मेरा भी कुछ है, समझ लीजिए उस समय हमने अपनी कृपा का रास्ता बंद कर दिया। कृपा का रास्ता बंद कर दिया क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने सोचा कि मेरा भी कुछ है, सेवा से हम हटना शुरू हो जाएंगे। तो तीन चीजें हो जाती हैं जब व्यक्ति ऐसा भाव रख देता है कि मेरा भी कुछ है। सबसे पहली चीज आती है, वो कोऑपरेट करना बंद कर देता है, कोऑपरेशन बंद हो जाता है उसका। दूसरी चीज है, अगर वो कुछ करता भी है तो आधे अधूरे हृदय से करेगा। और तीसरा है, अगर वो कुछ करता भी है तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। और चौथा है, इस सब का टॉप मोस्ट, इसी मतलब इसके आगे जो सबसे ऊपर है, वो है कि वो फिर गुरु के प्रति विद्रोह कर देगा, गुरु के प्रति बातें बता देगा या कुछ भी बता देगा, अरे ये तो गुरु जी के ऐसा कर रहे थे मैंने देखा, तुम साधारण मानने लग जाएगा और उनके प्रति द्वेष करेगा। ये क्या, कहाँ की कब की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब शिष्य के हृदय में है कि मेरा भी कुछ अपना है, उसने सोच रखा है कि मेरा भी कुछ है ना, सारा समर्पण कर दें क्या, फंस जाएंगे, हमारी शांति खत्म हो जाएगी। नहीं, कपूर की तरह अगर नहीं है, नहीं बन पाए। अब हम सोचें कि अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि भैया हमने तो दीक्षा ले ली, ऐसा बात, इतनी सब बातें तो पता ही नहीं गई थी, सिर्फ आईडी से ही करवाया और सब प्रभुपाद फाउंडर आचार्य कोर्स सब करा दिया, लेकिन ये सब तो बताया नहीं कि इतना सब कुछ करना है, टेस्ट वेस्ट में हम पास हो गए, दीक्षा होगी। तो ये जान लीजिए कि जिस दिन, जब तक हम समर्पित नहीं है, कपूर जैसे नहीं बन रहे, तो हम कृपा रुक जाएगी। और कृपा रुक जाएगी और फिर हम सोचें कि अरे मेरे को यहाँ सेवा में लगा रहे हैं, हाँ यहाँ सेवा में लगा रहे हैं, और फिर कोऑपरेशन हटेगा, फिर उसके बाद आधा अधूरा हृदय से करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और फिर बाद में द्वेष आ जाएगा। इसलिए बोला गया है, वंदो मुई सावधान मते, श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान माते। वंदो मतलब वंदना करना है, कैसे? सावधानी से, यानी कि गुरु के साथ डीलिंग कैसी करनी होती है, केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं अरे अंदर अंदर भावना गलत है, समर्पण है नहीं और गुरु के प्रति द्वेष आ जा रहा है, नॉन कोऑपरेशन आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नोएडा में भक्त है, तो गुरु जी तो उसका भक्त बनाए, उसी के अंडर में तो रह रहे, तो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और वैष्णव है, तो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो मतलब सही नहीं चल रहा है, समर्पण नहीं है, कपूर नहीं बन रहा। तो केयरलेस होंगे तो वैष्णव ऑफेंस होगा। क्या वैष्णव ऑफेंस होगा? गुरु को साधारण मानने लग जाएंगे। मान लीजिए किसी गुरु जी ट्रैवल करके रात को आए और सुबह मंगल आरती में नहीं आए, मान लीजिए, क्योंकि उनका वो जो है रात को 1-1:30 बजे आए थे, उसके बाद वो रेस्ट करने ताकि उनको अगले दिन भी, क्योंकि शरीर है। तो ये भक्त जाके बोलने लगा, अरे यार क्योंकि द्वेष आ चुका है, उसको लग रहा है कि मेरे को भी फंसा दिया सेवा में, मेरे सुनते नहीं गुरु जी, मेरे को जो है हमेशा बोलते झुकना ही झुकना है, सब ऐसा बोलते हैं। तो ये भक्त ने बोलना शुरू कर दिया, अरे तो गलत संदेश फैलाना शुरू कर दिया गुरु के प्रति, और गुरु को निंदा करने लगा, गुरु को साधारण मानने लगा। तो इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करने शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमें, जब हम श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, तो ये सारे पॉइंट का याद करिए, कपूर हैं हम अपना कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सब समझना। और फिर ध्यान पूर्वक, केयरलेस नहीं होना, केयरफुल सेवा करना है, केयरफुली सेवा करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है, भक्तों के साथ कोऑपरेट करते हुए करना है। ये सब इसमें पॉइंट आ जाते हैं। फिर है यहाँ प्रसादे भाई, ए भवतरियाय। तो जब हम भवतरियाई, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें गुरु के पास कुछ और वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक गुरु जी थे और वो बहुत अपने शिष्य से क्यों परेशान थे,
क्योंकि गुरु शिष्य जो है जब भी गुरु जी आते तो यही पूछता था कि गुरु जी कब मुझे आप अमेरिका ले जा रहे हैं, कब मेरे को जो है आप अमेरिका भेजेंगे। तो पहले दिन वो गुरुजी से मिला, गुरुजी कब आप अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ यहाँ तो मैं इंडिया में आपका सारा देखभाल करता था, मतलब आपकी फिजिकल वपू सेवा करता था, आपके पैर दबाना, कपड़े धोना। तो आप बताइए कब मेरे को जो है आप वहाँ लेके जाएंगे, अमेरिका भी ले चलिए। तो उन्होंने बोला देखो अभी तो ऐसा नहीं है, मैं वहाँ अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ पे जो है वहाँ और देखेंगे, कोई और भक्त को बताएंगे कपड़े धोना ये सब कर देगा। तो ये गुरुजी ने बोल के उसको बता दिया। और फिर कुछ 3-4 महीने बाद अभी गुरुजी जब दोबारा मिले तो ये फिर भक्त आ गया। ये बोला गुरुजी आप जो हैं अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे आपका मेल्स वगैरह चेक करना, ये सब करना, ये सब सेवा रहेगी। तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ, आप मेरे को अमेरिका लेके जाएं। तो गुरुजी को पता नहीं था कि ये वही भक्त है जो कपड़े धोना और ये सब बोल रहा था। अभी वो गुरुजी को क्या बोल रहा है, मेल्स वेल्स चेक करेंगे। तो गुरुजी बाद में स्मरण किए कि अरे तुम वही तो हो जो पहले बोले थे कि भाई मैं कपड़े वगैरह धोने का सेवा करना था। तो गुरुजी समझ गए कि ये भक्त कपट कर रहा है, ये बात बदल लिया अपना। क्यों? क्योंकि इसे कुछ गुरु से कुछ और चीज चाहिए। तो इसी प्रकार से हम सभी शिष्यों को कोई और वस्तु के लिए नहीं हम जा रहे गुरु के पास, लेकिन हमें पूरी तरह से कन्विक्शन होना चाहिए कि गुरु मेरे को वो वस्तु दे सकते हैं जो अति दुर्लभ है, वो है कृष्ण प्रेम, या फिर भगवत प्राप्ति करा देंगे, भगवत धाम भेजेंगे। यानी कि गुरु मुझे इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाएंगे। इसलिए मुझे दीक्षा लेनी है, और दीक्षा का अर्थ है सेवा करना। केवल दीक्षा लेके बैठना, सोचना कि अब गुरु जी अपना काम करेंगे हम अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं गुरु की क्या सेवा करूं जिससे गुरु जो है मुझे मेरी सेवा को स्वीकार करके गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान तक पहुंचाएं और श्रीमती राधा रानी तक पहुंचाए, और राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो मेरा गोलोक धाम जाना पक्का हो जाएगा। सो इस प्रकार से हमें गुरु के पास या गुरु से दीक्षा, गुरु के स्टेटस को देख के कि वो बड़े महान हैं, बहुत फेमस हैं, इससे मैं भी फेमस हो जाऊंगा, या गुरु के स्टेटस को यूज़ करना, या फिर गुरु को इसलिए स्वीकार करना कि गुरु जो है मेरे को कोई भौतिक वस्तु प्रदान कर देंगे, वैसा नहीं। गुरु हमें वो प्रदान कर सकते हैं जो कि भगवत धाम ले जा सकते हैं। इसलिए गुरु जब सेवा देते हैं वो शिष्य के प्योरिफिकेशन के लिए देते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरे को ये सेवा देनी चाहिए थी, मुझे ये वाली दे दी। लेकिन गुरु सबसे अच्छा जानते हैं कि इसके प्योरिफिकेशन के लिए क्या इसके लिए अभी बेस्ट है। गुरु जो है सेवा देते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। इसलिए गुरु का मुख्य काम है हमें प्यूरिफाई करके भगवत धाम भेजना। इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि मैंने क्या खोला है, एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोला है, एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोला है जहाँ पे हम जैसे कंडीशनड सोल्स का इलाज होगा। इसलिए हमें गुरु से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब भौतिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरे गुरु मुझे भगवत धाम ले जाएंगे। इसलिए भव तरियाई शब्द जो है इम्पोर्टेंट है कि जिनको मैं वंदना कर रहा हूँ वो वह व्यक्ति हैं जिनके पास कृष्ण प्रेम है, वो मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे और मुझे इस भव सागर से पार पार लगा देंगे। तरिया शब्द से बोट, गुरु को नाव की तरह भी बोला गया है, वह नाव जिससे भव सागर पार हो जाएगा। और भगवान के चरणों को भी नाव बोला गया है कि वह नाव है जिन पे शरण लेने से क्या होता है, भव सागर सिकुड़ जाता है। छोटा सा एक वत्स पाद, एक बछड़े के खुर के अंदर जितना पानी आएगा केवल उतना रह जाता है। तो फिर नाव चढ़ने का फायदा क्या है? पहली बात है समुद्र ही छोटा हो गया। अब समुद्र इतना छोटा हो गया कि केवल नाव ही रहेगी है। अब नाव से उतर जाओ बस दूसरी तरफ, तो आप भवसागर पार हो गए। उसी प्रकार गुरु के जो चरण हैं या गुरु जो हैं हमें भवसागर पार लगा देते हैं। कैसे भवसागर पार लगा देते हैं? तो हमें कृष्ण के साथ संपर्क में ला देते हैं। जैसे ही हम कृष्ण के संपर्क में गुरु ला देते हैं तो हमारा भवसागर पार होने का रास्ता खुल जाता है।
तो गुरु जो है हमें भौतिक जगत से पार लगाने वाले हैं, यही उनकी सबसे बड़ी बेनिडिक्शन है, कृपा है हमारे ऊपर, आशीर्वाद है, वरदान है। इसके अलावा हम कुछ और एक्सपेक्ट ना करें, उसके अलावा कुछ भी और एक्सपेक्ट ना करें। संसार दावानल हम गाते ही हैं सुबह सुबह, हमें समझना चाहिए कि क्या हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति कितनी विकट है, कितनी मतलब प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए बोला जाता है यहाँ र प्रसादे भाई, ए भवतरियाया, कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति कहाँ होगी? गुरु के चरणों में होगी। यानी कि गुरु के चरणों मतलब ऐसा नहीं, गुरु के चरण मतलब गुरु की सेवा करने से होगी। और कैसी सेवा? कपूर जैसी सेवा करनी पड़ेगी, कपूर बनना पड़ेगा। इसलिए गीत आता है, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गुरु का दर्शन करते ही स्मरण होना चाहिए कि इनके हृदय में कृष्ण है, गोविंद रहते हैं। और एक शिष्य कैसा होता है? वह बैगर की तरह होता है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल, धाई तव, क्या है? आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई तव पाछे पाछे। मैं आपके पीछे पीछे कंगाल की तरह दौड़ रहा हूँ, आपके पास है भगवान, प्लीज मुझे दे दीजिए। तो हमारे को एक बैगर, बैगर बनना आसान नहीं है। एक भिखारी की तरह हमें बैगिंग करना पड़ेगा गुरु के से। तो एक डिसाइपल का जो मूड है वो मूड ऑफ बैगिंग होना चाहिए। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण उनके पास हैं, हमें प्राप्त कर होंगे कब? जब हम मूड ऑफ बैगिंग में होंगे और उस मूड में सेवा करेंगे कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई भूखा बच्चा, भिखारी, गरीब, और आपके पास कुछ है, तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी होगा कि मेरे को खाना दे देंगे। और वो करता भी है। आप बोलोगे नहीं नहीं बेटा कोई नहीं हम दे देंगे, तो भी वो एकदम से जूते पालिश करने लग जाएगा कि नहीं मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इनके पास कुछ है। हालांकि वो भिखारी है, उसका मूड क्या है कि मुझे दे देंगे। वो, आप नहीं बोलोगे कुछ करो, लेकिन फिर भी वो खुद से करेगा, जूता पालिश करेगा, कुछ करेगा। वैसा हमारे को, एक शिष्य को बैगिंग का मूड होना चाहिए, भिखारी का मूड होना चाहिए। उस भावना से सेवा करनी होगी, तब क्या होगा? तो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो अपने गुरु के लिए बोलते थे, मेरे गुरु चाहे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास कौन थे? कृष्ण प्रेम था उनके पास। उनके पास क्या था? कृष्ण प्रेम। तो इसलिए हमारा मूड जो है बैगिंग, बैगर के तरह मूड होना चाहिए। और हमें ये जब भी हम गाएंगे श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति सद्मा, वंदो मुई सावधान, माते यहाँ प्रसादे भाई। प्रसादे शब्द का अर्थ है कृपा। ए भवतरिया, भवतरिया, अपनी सिचुएशन को समझना है, मेरी सिचुएशन कितनी खराब है। कृष्ण प्राप्ति, अभी हमें गा रहे हैं हम, हमें कृष्ण प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो फिर तो बस केवल वर्डिंग है, कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होइते, है ही नहीं अपने अंदर, भिखारी वाला भाव ही नहीं है। बस केवल गा रहे हैं, गाने को मिल जा रहा है मौका, अरे आज मुझे मौका मिल गया गाने को, मेरे गुरु पूजा गाना है, तो बड़ी अच्छी धुन में तो गाया, लेकिन उसके मीनिंग्स को कंटेम्पलेट नहीं किया। मीनिंग कंटेम्पलेट करने की बात नहीं, मीनिंग कंटेम्पलेशन तब होगा जब हम सेक्रीफाइस देखेंगे, कितना त्याग किया है इन व्यक्ति ने, क्यों मैं वंदना करने आया हूँ इनकी, मुझे क्या पड़ा है किसी की वंदना करने का, लेकिन अभी करना पड़ रहा है। नहीं, हमें इसलिए वंदना हम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने त्याग किया, इनका त्याग देखो कितना है। तो कृष्ण प्राप्ति, गैरेज मुझे वो प्रदान कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम केवल यही प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सोचना होगा। ये एक दिन की बात नहीं है, आप लोग कल से शुरू तो करेंगे, लेकिन इसको और ठोस बनाने के लिए आप, अगर मान लीजिए किसी के भी गुरु के शिष्य हैं, आप उनकी पुस्तकें पढ़िए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, उनका अपने गुरु के प्रति यानी कि
गुरु के, प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेशन को देखिए, तब ये सब फायदा है। जैसे कल हम कुरुक्षेत्र से हमारे होम टाउन फिरोजपुर गए। तो फिरोजपुर में क्या था, मेरे साथ जो भक्त गए वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के डिसाइपल थे। तो उनको स्मरण हुआ कि राधानाथ महाराज फिरोजपुर बॉर्डर से इंडिया आए, तो बॉर्डर देखने गए कि मेरे गुरु यहाँ से एंटर हुए थे। उसी प्रकार हम अन्य जिस भी गुरु के शिष्य हैं उनका प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेशन देख सकते हैं। वो पढ़ना पड़ेगा, कैसा त्याग किया है। जैसे हम अब बॉम्बे इज़ माई ऑफिस बुक पढ़े तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपने, और अपने ही नहीं और शिष्यों के प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेशन को उस पुस्तक में लिखें। कैसे कैसे भक्त लोग वो बुलडोजर लेके आ गए, तो सामने खड़े हो गए कि हमारे ऊपर से बुलडोजर निकलेगा तब मंदिर टूटेगा। तो हमें ये सब पढ़ना चाहिए, तब हमारा गुरु वंदना सही से होगा। एक बार प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा है एक शिष्य को, हालांकि ये शिष्य के लिए स्पेसिफिक लेटर था। वो भक्त जो है साधना में थोड़ा अच्छे नहीं थे, सही नहीं उठ पा रहे थे सुबह। तो प्रभुपाद जी बोले आप केवल दो चीज़ें अगर कर लोगे तो मेरे आज्ञा का पालन करोगे। वो है कि आप पहली चीज़ चैंटिंग करो अटेंटिवली, और दूसरा गुरु पूजा केवल करो, तो आप भगवत धाम चले जाओगे। उस भक्त के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था। सो हमारे को यही समझना है, गुरु पूजा साधारण नहीं है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त लोग जब करके चले जाते हैं, गुरु पूजा भी इम्पोर्टेंट है। और मंगला आरती का कभी हम फ्यूचर में करेंगे, मीनिंग ऑफ मंगला आरती, लेकिन अभी हम गुरु पूजा पे हैं। तो एक सेशन है और भी मीनिंग ऑफ मंगला आरती, सो वो इन फ्यूचर होगा। लेकिन अब आज हमने केवल एक ही स्टेंजा किया, तो हम लोग कल भी मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे शाम के समय, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, पढ़ पढ़े बिना कैसे बताएंगे। सो आज थोड़ा लेट हुए, ट्रेन ट्रेन था इसलिए थोड़ा उतना दो स्टेंजा करना था, लेकिन हो नहीं पाया, उतना तैयारी नहीं था। तो हमें इस सब भावनाओं को अपने जीवन में लाना चाहिए, और इन जो भी आज हमने सेशन में सीखा उसको कंटेम्पलेट भी करना चाहिए, प्लस पढ़ना चाहिए गुरु के, उनके गुरु के प्रति डेडिकेशन की बुक्स या उनके लेक्चर्स इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स पे भी लिख के भेज सकते हैं। यस, साध्य भक्ति माता जी। हरे कृष्णा। वंशीवदन ठाकुरदास बोल रहा हूँ प्रभु जी, नासिक ओके से। प्रभु जी, जी जी, हाँ, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो ऐसा है, कल इधर आनंद शेष प्रभु जी, तो जी कल का जो सेशन होगा उसका वीडियो मिल सकता है प्रभु जी? कल शाम को श्री राधा कथा है, कल और परसों नासिक में। तो अच्छा जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी, सेशन मिस ना हो इसलिए? तो इसके लिए तो नासिक वाले भक्तों से संपर्क करिए आप, वो ज़्यादा अच्छा है, हमें तो उसकी जानकारी नहीं है। हेलो आप। हम नासिक में नहीं रहते, झांसी में रहते हैं। लेक्चर का वीडियो ऐसा बोला आप जो लेक्चर का कल वी लेक्चर का वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, नासिक इस्कॉन के यूट्यूब चैनल या वगैरह से। हमें उसकी जानकारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे घर में ही आनंद शेष प्रभु जी आ रहे हैं और मेरे को ही उनको मंदिर में लेके जाना है, इसलिए ठीक मैं है। पूछा। आपका चाहिए मुझे, आपका ये आप कल जो सेशन ये लेने वाले। ओ, तो ये प्रद्युम्न कृष्ण प्रभु बताएंगे आपको, एंड में बताएंगे कि क्या करेंगे। अपलोड होगा उसका, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी जी। यस, सपना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, कैन यू कॉल यू आफ्टर दिस क्लास? तो तुरंत मत करिए, मैं आपको फिर करता हूँ। आप ठीक बोले है, मैसेज मैं कर, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं या फिर? हाँ मैसेज कर दीजिए। यस, वामन लीला देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जो जी। ऋत्विक ऋत्विक वाले जो है डिवोटीज,
तो वो हम उनको कैसे समझे प्रभु जी? वो तो गुरु को मानते ही नहीं, सिर्फ प्रभुपाद प्रभु जी मानते हैं। हम्म। तो ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। एक्चुअली क्या है कि वो भी एक अपसंप्रदाय है, अपराध तो कर ही रहे हैं। प्रभुपाद जी, जब हम अभी सुने प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी को जो हिप्पीज मिले थे, प्रभुपाद जी ने उनको भगवत धाम भेज दिया, गारंटी दे दी कि आप लोग भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की सेवा की है। वो शुद्ध नहीं थे, नियमों में पक्के नहीं थे, तब भी प्रभुपाद जी ने बोला। तो वो अब इस भौतिक जगत में क्या ही चाह रहे हैं, अपराध कर रहे हैं भक्तों के प्रति। ये डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, ये सब, उनका हृदय कोमल नहीं है। ऋत्विक हृदय कोमल नहीं है उनका, वो तो कठोर हृदय है, वो किसी का भी कल्याण नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी को डायरेक्ट फॉलो करो, प्रभुपाद जी ही शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी, फिर वही पॉइंट आ जाता है, क्या प्रभुपाद इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि वो किसी को भगवत धाम भेज सके? प्रभुपाद जी ने तो अपने शिष्यों को बोला कि आप लोग भगवत धाम जाओगे के, तो हाँ, उनके शिष्य फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं तो शुद्ध भक्त ही हैं। तो हमें ऋत्विक फिलॉसफी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो अपने जो गुरुजन हैं उनके त्याग को देखना चाहिए, कैसे कैसे त्याग किया उन्होंने। तो ये सब जी हमें प्रभु जी। अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ प्रभु जी। एक तो है वो प्रभुपाद जी को तो मान रहे हैं, लेकिन वही उनके जो शिष्य है उनको प्रभुपाद जी नहीं को भी मान रहे हैं। हम मान रहे हैं, प्रभुपाद जी को, लेकिन वो भी नहीं मान रहे हैं जैसा है प्रभुपाद जी को। जी प्रभु जी। हाँ, तो हमें हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरे गुरु मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे। और वो जी कैसे लेके प्रभु जाएंगे? जी। हम उनसे रूबरू हो रहे हैं ना, हम देख रहे हैं उनके तत्व ज्ञान, उनकी साधना। कल परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो वो बोले कि वो महाराज जी का गुणगान किए, परम पूज्य लोकनाथ महाराज का, कि सुबह मंगला आरती आए महाराज और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके फिर जो है अब क्लास देने आएंगे भागवतम। तो बोले महाराज प्रेम भक्ति प्रेम महाराज बोले, मैं जो है फिर भी रेस्ट करने चला गया बीच में, लेकिन महाराज जी नहीं गए। तो ये त्याग व्याग देखना पड़ेगा हमें, कैसे त्याग कर रहे हैं गुरुजन, तो वो हमें समझ आएगी कि अरे हम अपराध तो नहीं करे, इसलिए वंदो मुई सावधान मते, तो समझना है हमें। सो अकोला से हरिनाम महामंत्र प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, कृष्णा हाँ प्रभु जी। जी। जी जी जी। प्रभु जी यहाँ पे आ, शिव चरण पद्म यानी कि चरण का आश्रय लेना है, यानी कि वाणी का आश्रय लेना है, यही है कि चरण का बेसिक आश्रय लेना है, यानी एग्जैक्ट। बेसिकली चरण, जहाँ हम बोल रहे हैं चरण का शरण लेना, वो वही है कि हमें सर्विस करना है। और सर्विस तो वाणी वाणी वो बताएंगे कि हाँ, भक्त को बताएंगे कि ये सेवा करो, तो सेवा करने से ही चरण आश्रय है। अदरवाइज, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति के वो दो शिष्य थे, वो दोनों चरण दबाने लग गए, तो बेचारे गुरु को पेन ही देने लग गए, कौन बेस्ट करेगा। तो दबाने के ज़्यादा ऊपर फोकस था कि मैं आराम दूंगा, लेकिन वो दोनों पेन दे रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे को गुरु की वाणी की सेवा करना ही चरण आश्रय या चरण पद्म या उनका शेल्टर लेने का मतलब है, यही है। आप सही बोले, वाणी का। रमन श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्र- प्रभु जी, हम लोग ओमान में रहते हैं और हमारे गुरु महाराज मायापुर में रहते हैं, जी परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराज। जी जी जी। मुझे ये जानना है कि उनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि वहाँ पर हमारा साल में मुश्किल से एक बार जाना हो पाता है। राइट। तो क्या करें कि ज़्यादा तरीके से हम उनसे कनेक्ट हो पाए। वही मैं बताया प्रभु जी के, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वाणी से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप अधिक से अधिक उनके द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़िए, उनके द्वारा लिख लिए हुए डिस्कोर्सेस को सुनिए, वो आपका कनेक्टिविटी बढ़ाएगा प्रभु जी। ये हमें एक डोज की तरह करना चाहिए डेली। तो तो ये, इसमें जैसे हम गुरु जी जी प्रभु जी जी, जी बताइए। तो ये गुरु पूजा जो हम करते हैं, तो ये गुरु जी पूजा हम रोज
उससे करते हैं, ये भी एक कनेक्टिविटी का माध्यम है बहुत कि जरूरी हम लोग माध्यम जिससे है। गुरु से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस समय गुरु पूजा कर रहे हैं, आप परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के त्याग और समर्पण को मेडिटेट करिए, और फिर जो आज अभी जी हम जो सीख रहे हैं उसको भी उसके साथ जोड़िए। ये आपका कनेक्टिविटी बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा। जी प्रभु जी। जी बिल्कुल बढ़ाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। जय जय वशिष्ठ प्रभु। तो साथ साथ हरे चैट कृष्ण। बॉक्स पे भी हैं कुछ, वो भी हम लेते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, please accept हरे my कृष्णा। humble address. All glories to हरे Srila Prabhupada. जय। यस प्रभु। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि जैसे हम आपने अभी डिस्कस किया कि हमें अपने गुरु महाराज के त्याग, जहाँ जो वो सेक्रीफाइस उन्होंने हमारे लिए किए हैं, जो मिशन के लिए किए हैं, उनको सामने रख के लाइक हमें भी कुछ ना कुछ गुरु महाराज के लिए करते रहना चाहिए, या उनकी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए करते रहना चाहिए। हम्म। बट यस। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन हियर लाइक कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम्म। एंड एज यू नो लाइक आई एम हियर इन कनाडा राइट नाउ, एंड यहाँ सेंटर्स में एक पर्टिकुलर गुरु महाराज के शिष्य नहीं आते। हम्म। देर आर लाइक यू कैन से दैट अलग अलग गुरु महाराज के शिष्य हैं। तो अगर हम कुछ ना कुछ करते हैं, करते जाते हैं, तो एक टाइम पे आके दैट becomes a guruvad also, कि he is doing a lot, he is doing for this, he is doing for this Swami Maharaj, he is doing for this। उस चीज से भी हम कैसे बचें प्रभु जी, कि तो वैसा विचार भी बाकी भक्तों के मन में देखिए। ना आया। हम्म। यस यस प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो अभी हम अपना ही उदाहरण लेते के बताते हैं आपको कि हम जी झांसी में सेवा करने आए। तो झांसी जोन नहीं है, हमारे परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का जोन नहीं है। जी जोनल एडमिनिस्ट्रेशन या स्ट्रक्चर को देखें तो, और यहाँ पे जो हायर पोस्ट्स पे हैं, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए वैसे तो, यहाँ बंद कर सकते हैं। तो